सुग्रीव जी, विभीषण जी, अब हमें आगे की योजना तय करना चाहिए। हे किष्किंधापति, हे लंकापति, हे किष्किंधापति, हे लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस दस्कंदरपति निस्कंदर से किस भांति लड़ाई लड़ना है। और फिर इस समुद्र की दूरी भी बहुत है। इस 100 योजन के सागर को, इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं। क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। मेरा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम युक्ति पूछते हैं विभीषण जी से कि बताओ, वानरासुर जी से कहते हैं कि मित्र आप बताओ किस तरह सागर को पार किया जाए, इसकी युक्ति बताओ। प्रभु, यद्यपि आपका एक ही बाण इस समुद्र को सोख सकता है, किंतु यह जो समुद्र है यह आपका कुलगुरु है और नाथ, यदि आप इसकी प्रार्थना करें तो हो सकता है कि वहां हमें मार्ग दे दे। सुग्रीव जी, आप ठीक कहते हैं। चलिए पहले समुद्र देव से प्रार्थना कर उनसे मार्ग मांग लेते हैं। सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा पूरी वानर सेना को 1100 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। हम सुंदरकांड ग्रुप के हृदय से आभारी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने मित्रों से कहा कि अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। तब विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ, वानरासुर जी ने कहा हे रघुवीर, आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्र को सोख लेने वाला है। तथापि नीति तो ऐसी कही गई है कि जाकर के समुद्र से प्रार्थना की जाए। तदुपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम समुद्र के तट पर समुद्र से प्रार्थना करने के लिए पहुंचते हैं। हे समुद्र देव, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। करहूं प्रणाम जल्दी जस लेहूं, मांगहूं पंथ कृपा कर देहूं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनहु तात रघुवर ही ठानी, मेटहु वंश धनुज अभिमानी। राम सिया राम
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कुछ बिछा करके समुद्र के तट पर बैठते हैं, समुद्र से याचना करते हैं, क्योंकि भीष्म जी ने कहा था ये आपके पूर्वज हैं, यही विचार करके उपाय बताएंगे। समुद्र के तट पर सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने प्रणाम किया, कुछ बिछा करके बैठते हैं। बैठते बैठे 3 दिन बीत जाते हैं, समुद्र मानता ही नहीं। भ्राताश्री, लगता है नीच लोग नरमी को नहीं जाना करते और लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। जब तक यह समुद्र आपके क्रोध की अग्नि नहीं सहेगा तब तक यह हमें रास्ता नहीं देगा। प्रभु लखनलाल जी क्रोधित होते हैं। ठीक कहते हो, यह समुद्र हमारी नहीं मानता। हमने इससे विनती की, विनम्रता से प्रार्थना की, परंतु यह हमारी कुछ भी नहीं सुनता। मैं इसे अपने अग्निबाण से अभी सुखा देता हूं। तब क्रोधित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रत्यंच पे अग्निबाण संघान करते हैं। कहा प्रभु ने बिना भय के प्रीति नहीं होती, ऐसा कहकर के अग्निबाण संघान किया। समुद्र के हृदय में अग्नि की ज्वाला भड़क उठी। मकर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना। तब अभिमान छोड़ करके सोने की थाल लिए हुए ब्राह्मण के रूप में प्रकट होता है। ठीक है समुद्र देव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मुस्कुरा करके बोले, जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार जाए वो उपाय बताओ। तब समुद्र ने कहा, हे नाथ, नल और नील 2 वानर भाई है। उन्होंने बचपन में अथर्व ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। नल, नील, देखो किसी समय तुम्हें ऋषियों द्वारा श्राप मिला था कि तुम जिस वस्तु को भी जल में डालोगे वह डूबेगी नहीं और उसी जगह स्थिर हो जाएगी। वह श्राप आज वरदान बनने जा रहा है। मैं हनुमान जी सहित समस्त वानर सेना को आदेश देता हूं कि वे बड़े बड़े पत्थर ला करके नल नील के हाथों में देंगे और इस प्रकार वे समुद्र बनाएंगे, समुद्र पर पुल तैयार करेंगे। जितनी जल्दी हो सके तुम्हें पुल तैयार करना है। जो आज्ञा प्रभु। जाओ, शीघ्र अति शीघ्र इस कार्य का शुभारंभ करो। प्रणाम करके जाते हैं और कहते हैं, सुंदर समुद्र को बांधिए जिससे तीनों लोकों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सुंदर यश गान किया जाए। इस प्रकार दोनों भाई नल नील जाते हैं। बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ करके
वानरों की सेना ला ला करके नल नील को देती है। नल नील उन बड़े बड़े पहाड़ों को, पत्थरों को समुद्र में डाल देते हैं। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर के वे तैरने लगते हैं और सुंदर सेतु का निर्माण कराया जाता है। मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कह दिया था कि आप विलंब ना करो। कितने दिनों में बना होगा ये? तो व्यासपीठ के माध्यम से इस रहस्य को आप तक पहुंचा रहे हैं, आप इसे ग्रहण कीजिएगा। पहले दिन 14 योजन बना, दूसरे दिन 20 योजन बना, तीसरे दिन 21 योजन बना, चौथे दिन 22 योजन बना और 5वें दिन 23 योजन बना। इस प्रकार 100 योजन 5 दिनों में तैयार किया गया। नल और नील, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने यहाँ कार्य किया हो। यहाँ कार्य तो बहुत ही अति शीघ्र हो चुका है और इसकी सूचना हमें प्रभु को देना चाहिए क्योंकि सेतु तैयार हो गया है। जी हनुमान जी, ये शुभ समाचार जरूर देना चाहिए उनको। आइए अति शीघ्र चलिए। सुंदर सेतु का निर्माण अच्छी तरह गढ़ करके बनाया गया। तब हनुमान जी ने विचार किया कि प्रभु को यह शुभ समाचार दिया जाए। हनुमान जी तुरंत ही मराठा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पास जाते हैं यह शुभ समाचार देने के लिए। पहले प्रणाम किया प्रभु ने, सारी वानर सेना प्रणाम करती है। प्रभु, सेतु का कार्य पूरा हो गया है। नल नील, तुमने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। धन्यवाद प्रभु। सुग्रीव जी, यह स्थान बड़ा ही पवित्र है। हमारी यहाँ पर हमारे आराध्य शिव जी की पूजन करने की इच्छा है। अतएव हमारी इच्छा है, अतएव हमारी इच्छा है, आराधन हो शिव शंकर का। लंका पर चढ़ने से पहले
संस्थापन हो शिव शंकर का। रण के देवता त्रिलोचन है, रण के देवता त्रिलोचन है, हम पहले उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आवाहन कर राक्षस गण पर जय पाएंगे। मित्र, यह तो अति उत्तम विचार है। हनुमान जी, कहिए महाराज। जाइए और हिमालय से एक अच्छा शिवलिंग लेकर के आइए, जिसका कि हम यहाँ पर स्थापन कर सकें। जैसी आज्ञा महाराज। बड़ा था पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अत्यंत सुंदर सेतु की जब रचना देखी तो कृपा सिंधु श्री रघुवीर ने हंस करके कहा कि मैं यहाँ पर अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना करूंगा। जामबान जी ने बड़ी प्यारी बात कही श्री रघुवीर जी से, कहा हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है प्रभु, जिस पर चढ़ करके मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं आपकी कृपा से प्रभु। बड़ा दा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, यहाँ की भूमि रमणीय है, उत्तम है, इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पर मेरे इष्ट, मेरे आराध्य शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे मन में यह महान संकल्प है। बड़ा दा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा यहां पर शिवलिंग की स्थापना की जा रही है। परम रामय उत्तम धरणी, परम रामय उत्तम धरणी, परम रामय उत्तम धरणी, परम रामय उत्तम धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वरणी, महिमा अमित जाई नहीं वरणी, परम कल्पना, परम कल्पना, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारात्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्मरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत् कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम पुण्यमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई। स्वयं भगवान शंकर प्रकट होते हैं। प्रभु मन ही मन मुस्कुराते हैं। प्रभु बोले, बोलो ना प्रभु जी।
प्रभु, हे मित्र, यह जो पुल तैयार हुआ है इसमें न तो समुद्र की कोई महिमा है और न ही नल नील की करनी ही। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखान, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाहि प्रभुआन। प्रभु, ये जो पत्थर समुद्र में तैर गए हैं, यह सब आपकी महिमा है, आपकी कृपा है। सुग्रीव जी, लंका पर चलने से पहले मैं आपके माध्यम से संसार को कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए प्रभु। सुग्रीव जी, शंकर जी मुझे अत्यंत प्रिय है। यदि कोई शिव का द्रोही होकर मेरा भक्त कहता है तो वह मुझे स्वप्न में भी नहीं पा सकता। और जो भी मनुष्य रामेश्वरम की पूजन करेंगे और वह सीधे ही भवसागर से पार हो जाएंगे। धन्य है प्रभु, आपकी महिमा धन्य है। अब आगे के विषय में क्या विचार है प्रभु? यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा नामकरण किया गया। प्रभु ने स्वयं नामकरण किए। यहाँ पर इसका नाम रामेश्वरम दिया गया। जो मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वह गंगा जल लाकर चढ़ाएंगे, वे मनुष्य मुक्ति को पावेंगे। हनुमान जी, आपको शिवलिंग लाने में विलंब हुआ तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से समुद्र तट की बालू से लिंग का स्थापन कर दिया। किंतु अब आपने शिवलिंग ले आया है तो इनका भी पूजन हम विधिवत करेंगे। अंगद, जाओ पूजन के लिए थाल ले आओ। यहाँ पर विधिवत पूजन अर्चन किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, शिव के समान मुझको दूसरा कोई प्यारा नहीं। जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता। शंकर जी से विमुख होकर के जो मेरी भक्ति करना चाहते हैं, वे नरकगामी और कल्प बल में अल्प बुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय है और मेरे द्रोही हैं, वे मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर में घोर नरक में निवास करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुरुतालकाय माला शिव शेखराय दिव्याम्बराय जलिगाम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई। सुधा राजपूत जी हमारे आदरणीय अरविंद राजपूत जी की बड़ी बहन, मेरी भी बड़ी बहन है सुधा राजपूत जी, अमरवाड़ा में YouTube के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का जो यहाँ से प्रसारण हो रहा है उसे देख रही हैं, आनंद ले रही हैं। हम सुधा दीदी का हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके यहाँ 100 रुपए व्यासपीठ प्रमुख अनिल सेठिया को प्रदान किए गए। हनुमान जी, सारी वानर सेना को यह सूचना दे दी जाए जैसी आज्ञा महाराज कि आज से हमारा जो नारा था युद्ध का, जय श्री राम के साथ साथ हर हर महादेव भी रहेगा। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। एक नमन गौरव पार्वती हर हर महादेव। भैया छोटा सा निवेदन हम कर रहे हैं आपसे, जो यहाँ से सीधा प्रसारण हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट जो हो रहा है YouTube के माध्यम से और ग्लोबल नेटवर्क के माध्यम से, जो सेकंड कैमरा है, दूसरा कैमरा जिसको हमारे भतीजे अनुज राजपूत जी वहाँ से कैमरे को डील कर रहे हैं, उसके आसपास जो बच्चे लोग बैठे हुए हैं वहां से हट जाए भैया, हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिएगा। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, हनुमान जी महाराज, लखनलाल जी, जानवान जी सहित विचार कर रहे हैं। हनुमान जी, सारी सेना को ले आइए। प्रभु, विलंब न करते हुए अब हमें शीघ्र ही समुद्र पार कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां सीता जी अत्यंत दुखी हो रही हैं। चलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबसे पहले आगे चले, सेतु से पार हो रहे हैं प्रभु। समुद्र तट से इस तट से दूसरे तट की ओर जा रहे हैं, लंका की ओर। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सेतु पे से चल करके लंका के तट की ओर जा रहे हैं, तब समुद्र के जीव जंतुओं को पता लगा कि श्री रघुवीर आ रहे हैं। दोनों ओर से बिना भय के आपस में बैर को छोड़ करके प्रभु के दर्शन की लालसा लिए हुए सेतु के दोनों ओर अपने मुख को निकाल करके बैठ जाते हैं।